हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पार्ट 5 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों कोयला और पेट्रोलियम। इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों हवा, सूर्य प्रकाश, पानी, वन्य जीव, कोयला। इसमें कुछ समाप्त होने वाले और कुछ अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब जो समाप्त नहीं होंगे और समाप्त होने वाले जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे संसाधनों को हमें वर्गीकृत करना है बच्चों। तो इस जगह पर मैंने समाप्त होने वाले संसाधन लिख दिए बच्चों, जैसे वन्य जीव और कोयला। ये क्या है? समाप्त होने वाले संसाधन है। और अच्छे संसाधन में बच्चों हवा, सूर्य का प्रकाश और पानी, ये अच्छे संसाधन है, मतलब ये समाप्त नहीं होंगे, ये हमेशा ही बने रहेंगे। इस बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है इस पाठ का वो है कार्बनीकरण क्या होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जब पेड़ पौधे मर जाते हैं बच्चों तो वो क्या है, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और धीरे धीरे वो कोयले में बदल जाते हैं बच्चों, अत्यधिक दाब और ताप के कारण। तो इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 3 हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, ये है मौत। कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती हैं? इस उत्पाद के दो उपयोग लिखिए। तो ये बच्चों कोलतार से प्राप्त की जाती है और इसके उपयोग हैं, एक तो है संश्लेषित रंगों में, मतलब संश्लेषित रंग जितने भी बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, और दूसरा है औषधियों में। इस तरीके से ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी होता है बच्चों। अब जो प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा भाग है ये है सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी का पूरा नाम है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्यों है बच्चों? क्योंकि ये मृत पेड़ पौधों के और जानवरों के जीवाश्मों से बनता है। ठीक है, और इसका उपयोग लिखेंगे सीएनजी का उपयोग परिवहन ईंधन के रूप में किया जा रहा है तथा इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। मतलब जब ही हम इन ईंधनों का उपयोग करें जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो इनकी। ऐसा नहीं कि इनका दुरुपयोग करें हम। ठीक है, अगर दुरुपयोग करेंगे तो ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वो है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो यहाँ पर मैंने बच्चों पेट्रोल के संगठक और उनके उपयोग भी लिख दिए हैं। आप स्क्रीन को पॉज कर लिख लीजिएगा बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, ये है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो बच्चों जो आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 59 से ये उत्तर लिख सकते हैं। वहाँ पर ये पूरा चित्र बना हुआ है आपकी पुस्तक में, तो वहाँ से देखकर इस चित्र को आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब यह जीव मृत्यु हुए इनके शरीर का समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा दब गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब के ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया बच्चों। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 9 भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर मैंने लिख दिया है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा।
तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।